जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका फिर अभिनंदन। आज है 2 जुलाई 2026। आज हम आपको रिव्यू करेंगे लाजपत नगर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे पिंक लाइन से वायलट लाइन पे कैसे जाया जाएगा। तो ये पिंक लाइन की गाड़ी में उतार के चली गई है। ये जा रही है शिव विहार की तरफ। शिव विहार जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है और जो मजलिस पार्क वाली गाड़ी है नंबर 4 पर आती है। ये सर्कुलर मेट्रो है। तो बाकी ये देखो एस्केलेटर जाके हम ऊपर चले जाएंगे एस्केलेटर से। तो ये अंडरग्राउंड स्टेशन है। अब हमने जाना है वायलट लाइन की तरफ। जो वायलट लाइन है वो शुरू होती है कश्मीरी गेट से और जाती है बल्लभगढ़ की तरफ। तो ये काफ़ी गहरा स्टेशन है। एक एस्केलेटर हम चढ़ गए हैं ऊपर। देखो खाने पीने के काफ़ी कियोस्क बने हुए हैं। इस स्टेशन के ऊपर जो एग्ज़िट गेट हैं उनकी गिनती है 4। गेट नंबर 1 जो है वो लाजपत नगर पार्किंग साइड में निकलता है। गेट नंबर 2 है वो लाजपत नगर मार्केट की तरफ निकलता है। जो गेट नंबर 3 है वो डिफेंस कॉलोनी की तरफ निकलता है। और जो गेट नंबर 5 है वो पिंक लाइन के ऊपर बना हुआ है। अब ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो पिंक लाइन के फुट स्टेप है उनको फॉलो करते करते अब राइट साइड में टर्न कर जाएंगे। तो आगे जैसे जैसे मैं पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो मेट्रो की ये जो वायलट लाइन है ना, ये है ऊपर एलिवेटेड बनी हुई है। और अब दूसरा एस्केलेटर आ गया है तो इसको भी हम ऊपर चढ़ जाएंगे। ध्यान रखें, बच्चों को पकड़ के रखें। जब भी एस्केलेटर का आपने इस्तेमाल करना है तो साइड वाला इसको पकड़ के रखें और बच्चों का भी पूरा ध्यान रखें जिससे कि कोई बच्चा स्लिप हो गए कोई मिसहैप ना हो जाए। बाकी लिफ्ट भी लगी हुई हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एस्केलेटर में ये होता है आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप सीधा इसमें चढ़ जाते हैं। अगर आपके पास बैग वगैरह भारी लगेज है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल करिए, बिकॉज़ जो भारी लगेज है वो एस्केलेटर के ऊपर लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरा एस्केलेटर ऊपर हम चढ़ के टॉप पे आ जाते हैं। काफ़ी लंबा एस्केलेटर है, जैसे आप देख ही रहे हो कि कितना लंबा एस्केलेटर है। तो इसको ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लग गया है हमारा। तो बाकी मेट्रो ने सब स्टेशनों के ऊपर खाने पीने के लिए अब व्यवस्था कर दी है। तो लेकिन आप लोग भी कृपया ध्यान रखें कि जब भी आप खाएं तो गुड सिटीजन बन के ही रहे और जो भी रैपर है आपका उसको डस्टबिन में डालें। अगर डस्टबिन आपको नहीं अवेलेबल है तो आप अपने बैग में डालें और जब भी आपको डस्टबिन कोई मिले तब उसमें डाल दें, जिससे कि सारे स्टेशनों के ऊपर स्वच्छता बनी रहे और आपको ये बुरा ना लगे कि चारों तरफ गंद फैला हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग फ़ॉरेन के भी जो आते हैं वो भी मेट्रो का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर हमारे देश का जो इम्प्रेशन है ना वो ठीक नहीं पड़ता कि हम लोग ने कैसे गंद फैला रखा है। जैसे मेट्रो ने इतनी बढ़िया आप लोगों को फैसिलिटी दी है तो उस फैसिलिटी का पूरा इस्तेमाल करें। मैंने अपने जो पीछे भी ब्लॉग बनाए हैं उनमें इंटरचेंज जितने भी मेट्रो के हैं मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को उसका जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, जिससे कि जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे हमने मेट्रो को एक मेट्रो लाइन से दूसरी मेट्रो लाइन में चेंज करना है। अब देखो ये स्काईवे बना हुआ है, इसमें ये लेफ़्ट साइड में देखो कपड़े की दुकानें हैं, वेट कर रहे हैं जो शॉपकीपर कस्टमर की। तो और खाने पीने की भी दुकानें बनी हुई हैं। देखो कितना बढ़िया स्काईवे बना हुआ है। वैसे तो मेट्रो ने काफ़ी स्टाफ लगा रखा है जो साफ़ सफाई का ध्यान रखता है, लेकिन अगर हम भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने तो बहुत बढ़िया। देखो ये नीचे जैसे लोगों ने फेंक रखे हैं ना, तो ये कृपया अवॉइड करें ऐसा। बाकी काफ़ी लंबा स्काईवे है तो मैंने आपको पूरे का पूरा दिखा रहा हूँ। आगे देखो फिर एक ये हॉल सा आ गया है, इसमें भी काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये इधर एग्ज़िट गेट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब अगला एस्केलेटर लेके हम ऊपर जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी जो मेट्रो है उसको पकड़ सकें। तो ये जो एस्केलेटर है ये जाता है जो बल्लभगढ़ की तरफ लाइन है कालका जी की तरफ, उधर जाता है। और परली साइड में जो है प्लेटफॉर्म या एस्केलेटर वो आपको ले जाएंगे कश्मीरी गेट की तरफ। तो जो वायलट लाइन है वो कश्मीरी गेट तक की जाती है और दूसरी साइड में ये बल्लभगढ़ तक जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं ऊपर। आप लोगों ने इस ब्लॉग के लिए
देखने के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये ब्लॉग देख के फ़ायदा होता है तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए और आप लोगों के टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर योर टाइम।